जी दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बताने वाले हैं आपको अभ्यास 2D के बारे में। ठीक है, पूरा सवाल हल करेंगे, पूरा क्वेश्चन। ठीक है, आप लास्ट तक हमारे वीडियो में बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अभ्यास 2D के जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या वो कह रहा है निम्नांकित प्रश्नों में उत्तर बताइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है संख्या इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10,00,000, मतलब 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। मतलब वर्गमूल में अंकों की संख्या है, हमें संख्या बतानी है। ठीक है, तो चलिए इसको लगाते हैं। देखिए यहाँ हल नहीं रहेगा, चलिए संख्या लिख देते हैं। यहाँ संख्या का लिखेंगे, संख्या पहला क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ हल लिख दे रहे हैं। कह रहा है 18,09,025 के वर्गमूल में अंकों की संख्या हमें बताना। ठीक है, यहाँ लिख ले रहे हैं 18,09,025। ठीक है, हमें संख्या बतानी है। ठीक है, तो हमने जो भाग विधि से वर्गमूल निकाला था उसमें इस साइड से जोड़ा लेकर चलते थे। जैसे एक ये हो गया, एक ये, ठीक है, और ये ठीक है, और एक लास्ट में बच गया, इसका भी जोड़ा। ठीक, सिर्फ इसी को बताना है। ठीक है, तो कई ठो संख्या बन रही है हमारी। यहाँ 25, 1, 90, 2, 80, 3 और एक बच जा रहा है 4। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, अंकों की संख्या कितनी है, अंकों की संख्या 4 है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दिया है। ठीक है, तो हमारा चौथा क्वेश्चन सही होगा, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड वाला जो क्वेश्चन दिया है उसी पर आप सही का निशान लगाइए। तो चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन में क्या कह रहा है 100 से 999 तक के प्रत्येक संख्या के वर्ग के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। माने हमें इसी तरह बताना है कि अंकों की संख्या कितनी है। ठीक है, जो कि 100 दिया है और 999। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। पहला 100 का देखेंगे। ठीक है, देखिए 100 का कितना है, एक ये कितना है संख्या इसमें कितनी है, संख्या हमारी 2 है। ठीक है, और 999 में देखेंगे इसमें कितनी संख्या है, 2 है। संख्या कितनी है, संख्या हमारी 2 है। ठीक है, तो देखिए जो कि दोनों में 2-2 आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार हमारा चौथा क्वेश्चन जो कि इसमें दिया है, पहला जो कि 2 दिया था वही फर्स्ट वाला ही सही पर ऑप्शन हम लगाएंगे, जो कि दो दिया है। ठीक है, तो चलिए अब तीसरा क्वेश्चन हल करते हैं। तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, हमें बताना है दोस्तों, एक 7 अंकों की संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखिए एक 7 अंकों की संख्या हम क्या मानेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, इसी को मानेंगे। अब इसमें हमें देखना है कि कितना संख्या है। ठीक है, जैसे दिया है इसमें देख लीजिए, दिया है कि वर्गमूल में अंकों की संख्या है। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। जैसे दिया है वर्गमूल में अंकों की संख्या है, चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ सबसे पहले लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे। ठीक है, एक ये जोड़ा, 1, 2, 3। ठीक है, तो जो कि हमारा क्या बन गया, 1, 2, 3 और ये जो एक बचा है लास्ट में इसको भी लेंगे 4। ठीक है, इस प्रकार कितना संख्या हो गया, हमारा संख्या हो गया 4। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन में जो ऑप्शन में दिया होगा 4 वही सही है, जैसे ऑप्शन में थर्ड वाला दिया है। ठीक है दोस्तों, जो कि थर्ड वाला दिया है 4 यही सही है। चलिए अब इसी प्रकार से हम
चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए चौथा क्वेश्चन में कह रहा है किसी संख्या के वर्गमूल में केवल 2 अंक हैं, तो वह संख्या केवल 2 अंक हैं, ठीक है। तो इसको हम हल करेंगे अभी। तो चलिए हमारे साथ लास्ट तक आप बने रहिए। चौथा क्वेश्चन हल करते हैं। क्या कह रहा था? केवल 2 अंक हैं। कितने अंक हैं? केवल 2 अंक हैं, ठीक है। केवल 2 अंक हैं, ठीक। तो हम मान ले रहे हैं जैसे 1 2 3, इसमें कितने अंक हैं? 2 अंक हैं। जैसे इसका ये जोड़ा हो गया और ये कितने अंक हुए? 2, ठीक है। अब मान ले रहे हैं जैसे एक ठो और हो जाएगा, 1 2 3 4 भी हो जाएगा, ठीक है। ये भी जोड़ा और ये भी जोड़ा, कितने अंक हो गए? 2, ठीक है। तो वो संख्या जो है, जैसे 3 1 2 3 है, 1 2 3 4 है, ठीक है। तो जिसमें दोनों में 2 2 आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे संख्या 3 या 4 अंकों की होगी, ठीक है। लिख सकते हैं संख्या 3 या 4 अंकों की होगी, ठीक है। चौथा क्वेश्चन हमारा सही होगा दोस्तों। हमारा क्वेश्चन तीसरा, थर्ड वाला जो है, ये थर्ड वाला ही सही होगा, ठीक है। इस पे सही का निशान लगा लीजिएगा। चलिए अब पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। देखिए पांचवा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक संख्या के वर्गमूल में कितने अंक होंगे, ठीक है। तो देखिए कितना क्वेश्चन दिया है? 5 गो क्वेश्चन दिया है, ठीक है, 5 ठो। तो चलिए इसको बारी बारी से हल करते हैं दोस्तों। देखिए हमने फिलहाल 2 ठो क्वेश्चन लिखा है अभी। कितने अंक होंगे इस पे? जैसे देखिए एक ये जोड़ा बन गया और एक ये, ठीक है। कितने अंक हुए? 2, ठीक है। कितने अंक हुए? यहाँ लिख दे रहे हैं अंक 2 है, ठीक है, लिख दे रहे हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी जोड़ा बनाएंगे, 1, ठीक है, और 2 3। कितने अंक हुए? लिखेंगे अंक बराबर 3 हुए। भले ही एकांत में 7 हो, लेकिन इसको भी लेंगे, तो यहाँ लेंगे 1 2 3, ठीक है। अब चलिए तीसरा और चौथा क्वेश्चन को लिखते हैं। ये 2 ठो क्वेश्चन दिया है, तीसरा और चौथा इसको हल करते हैं। देखिए इस पे भी जोड़ा मिलाएंगे, ठीक है। ठीक उसी प्रकार यहाँ अंक कितने हैं? अंक हमारे 3 हैं, ठीक है दोस्तों, यही सही होगा। यहाँ कितने अंक हैं? यहाँ भी जोड़ा मिला ले रहे हैं। यहाँ हमारे 1 2 3 4, कितने अंक हैं? अंक हमारे 4 हैं, ठीक है। अब चलिए पांचवा क्वेश्चन हल करते हैं। यहाँ देखिए पांचवा क्वेश्चन में यहाँ भी जोड़ा मिलाएंगे, 1 2 3 4, ठीक है। तो यहाँ भी कितने अंक हुए हमारे? 4 हो गए, ठीक है। तो दोस्तों हम पूरा विश्वास करते हैं कि ये जो चैप्टर 2D था, ये सब आप लोगों को ज़रूर समझ में आया होगा। अगर आया होगा तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार का वीडियो पाने के लिए, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और यदि गलती हो या कुछ जानना हो तो आप हमारे पर कमेंट कर सकते हैं इस वीडियो पर, ठीक है। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, ठीक है। धन्यवाद।